वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल ए टू जेड इंफॉर्मेशंस। आज मैं आप लोगों को कुछ मैथ्स के इंफॉर्मेशंस के बारे में बताऊंगा जो बहुत सिंपल हैं। हम लोग हर समय काम करते हैं, बट बेसिकली उन चीज़ों को हम लोग और भी कितने कम समय में, कितने शॉर्ट टाइम पे हम लोग इसको उसको सॉल्व कर सकते हैं या उसको निकाल सकते हैं। तो जनरल मल्टीप्लिकेशंस या ये सब स्क्वायर रूट्स हैं, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो आज मैं तीन चीज़ें बताऊंगा, जिसमें जो तीसरा है वो सबसे ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों को समझने के लिए, और आप लोग देखने के बाद इसको रियलाइज करेंगे कि इसको इतना इजीली भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज उस मैथ्स के ट्रिक्स के साथ। तो दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा, हम लोग नाइन का टेबल जो निकालते हैं, टेबल्स का तो हमें पता ही है कि हम लोग को याद रहता है, मुंह जबानी हम लोग याद करते हैं। तो वैसे ही नाइन का टेबल हम लोग मुंह जबानी अगर ना भी याद करें, तो हम लोगों के पास एक सिंपल सा तरीका है जिससे हम नाइन का टेबल लिख सकते हैं। ये मेरे ख्याल से सभी को पता भी होगा, नहीं पता होने से भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। तो अगर हम करते हैं, तो दोस्तों, हम लोग जितना जानते हैं कि नाइन का टेबल हम लोगों को याद ही है, सबसे जनरल उसके लिए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हम लोग और भी टेबल्स निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कैसे निकालेंगे। हमें पता ही है 9 × 1 कितना होता है, 9। तो 0 9 लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, वहीं पे 9 × 10 हमको पता है 90 होता है। ठीक है, तो अभी सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहीं पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो आप लोग देख पाएंगे कि 9 का टेबल हम लोग का ये सिंपल सा तरीका है जिससे हम निकालते हैं। ऐसे ही अगर हम टेबल्स को अपने वीडियो पे आगे चलते हैं, आगे हम लोग एक टेबल है जिसको हम लोग इजीली हम लोगों को याद नहीं रहता। ठीक है, तो नॉर्मली आपको अगर 15 16 17 18 19 20 इन सब का टेबल्स अगर हम बोलते हैं तो वो याद नहीं रहता। तो इसमें एक टेबल है जिसको हम बोलते हैं 19 का। 19 का टेबल हम लोग अगर लिखेंगे तो इसको भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए कि किस तरीके से करेंगे हम लोग। 19 × 1 = 19 हो गया। ठीक है, 19 × 9 और लास्ट में 19 × 10। 19 10 जहाँ पता है 190 होता है। ठीक है, और 19 वजह 19। तो अब हमने क्या करना है, सिंपल सा तरीका क्या है, अभी हमने सिर्फ ऑड नंबर्स 1 और 19 है, इसके बीच में जो भी ऑड नंबर आ रहे हैं हम उसको सीरियली लिख देंगे। ठीक है, इसी कारण मैंने इनको ब्लैंक रखा था। ठीक है, तो अभी अब अगर हम 1 आया तो नेक्स्ट 3, उसके बाद क्या आएगा 5, उसके बाद आएगा 7, उसके बाद आएगा 9, उसके बाद आएगा 11, उसके बाद आएगा 13, उसके बाद आएगा 15, उसके बाद आएगा 17 और लास्ट 19 आ गया। और यहाँ से हम अगर बैक में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, जीरो से अभी सिंपली 0 से 9 तक काउंटिंग पे लिख देंगे। ठीक है ना, जैसे हम लोग काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप देख लीजिए, यही आना है 19 का टेबल में। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल सा तरीका। अच्छा, जो मैं आपको पहले बता रहा था अपने इसमें, कि हम लोगों ने एक बहुत अच्छा तरीका खोजा है स्क्वायर निकालने का, और यही इसका आज के वीडियो में सबसे स्पेशल रहेगा, जिसमें हम लोग स्क्वायर निकालेंगे। तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जहाँ पे ये काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये 19 पे ये काम करता है, 9 पे ये काम करता है, वैसे ही जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ वो उस पे उसी स्पेसिफिक चीज़ पे काम करता है, बाकियों पे नहीं करता। तो ये जस्ट अगर आपने उतने तक का अगर आपको याद रखना है तो उसके लिए आपको बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हम लोग सीधा 40 पे चलते हैं। ठीक है, 40 के टेबल पे 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर कितना होता है, 41 42 43 44
45, 46, 47, 48, 49 और 50। तो दोस्तों हमें पता है कि 4 का स्क्वायर 16 होता है और 0 है तो 40 का हो जाएगा 1600। ठीक है, 1600। ठीक है, उसी तरीके से 5 का क्या होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, तो दोस्तों 25 हम लोग सीधा यहाँ लिखेंगे और 25 के साथ 50 का स्क्वायर दैट मीन्स 0 है, 0 का दो जीरो लगा दिया हमने। ये सिंपल सा तरीका है। तो हमने क्या करना है, सिंपल सा देखिए, ये 40 से लेकर ये पूरा सीरियल ही है और ये पूरा एक 10 का जो सीरीज है वो आपका पूरा का पूरा एक बार में आपको याद हो जाएगा। सिंगल सा स्टेप है जिसमें आप एक बार में याद कर सकते हैं। तो इससे बढ़िया आपको याद करने की भी जरूरत नहीं, ये आपको दिमाग में रहेगा। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने 16 पे स्टार्ट किया, 16 है 14 का, तो 40 देखिए 40 हो गया, 40 दैट मींस 50 भी है, तो हम लोग 40 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 41 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 41 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 16 पकड़ेंगे, बिकॉज हमने स्टार्ट 40 से किया। 40 का हमें याद रहे कि 41 पे भी 16 का 16 आएगा शुरू में। ठीक है, इसलिए मैंने 40 दिखाया है उसके लिए। तो 41 पे 16 आ गया, 42 पे आ गया 17, 43 पे आ गया 18, 44 पे आ गया 19, 45 पे आ गया 20, 46 पे आ गया 21, 47 पे आ गया 22, 48 पे आ गया 23, 49 पे आ गया 24। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहां तक तो हमने लिख दिया, इसके आगे क्या है, इसके आगे सिंपल सा जो भी हमारे पास है यहां से हम उल्टा जाएंगे। ओके, लास्ट के 2 डिजिट हो गए, जैसे ये 2 डिजिट हो गए, जब हम उस पे जाएंगे तो हम लोग नीचे से जाएंगे। हम लोग सीधा यहाँ से ये नहीं देखेंगे क्या चल रहा है, हम सीधा यहाँ पे देखेंगे 0 का स्क्वायर कर दिया हमने, 1 का स्क्वायर कितना होता है 0 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 0 4 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना होता है 0 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ठीक है, और 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। हो गया आपका 40 से लेके 50 तक का स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पहली बार देखा होगा, शायद किसी कहीं पे आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं देखा, ये वाला कॉन्सेप्ट। तो आप लोगों के लिए ये बहुत इजी रहेगा, आप लोगों के मैथ्स में कैलकुलेशंस इजी रहे और आप लोग इन सब छोटे छोटे ट्रिक्स के साथ आप लोग इन सब चीज़ों को याद रख सकें। ठीक है, तो दोस्तों हमने आज क्या देखा, 9 का मल्टीपल, जिससे हमें पता ही है 9 का टेबल, 19 का टेबल हमने सीखा जो बहुत सिंपल है, और 41 से लेके 50 तक का स्क्वायर, प्लस उसका स्क्वायर कितना होता है वो हमने देखा। तो दोस्तों आज ये मैथ्स के ट्रिक्स अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा, जिससे कि ये और भी लोगों तक पहुँचे। तो इसके बाद कोई भी जो भी इंफॉर्मेशन है उनके लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुँचे। और इसके बाद मैं एक बहुत जल्दी ही एक ऐसा वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें आप लोगों को फाइनेंस और इन सब चीज़ों के रिलेटेड एक बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आप लोग सब सुख शांति से रहें, स्वस्थ रहें, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, फिर दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।